नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ 3 डीजी भारतम पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। आइए विद्यार्थियों, पाठ का हम वाचन करते हैं और इसके अर्थ को हम समझते हैं। डीजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यह सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आइए विद्यार्थियों, पाठ के माध्यम से देखते हैं कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत किस विषय में चर्चा की गई है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य अर्थात आज संपूर्ण विश्व पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इत्यस्य अर्थात किसकी डिजिटल इंडिया की चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। यानी कि आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति। अस्य पदस्य इस शब्द का, किस शब्द का, डिजिटल इंडिया शब्द का कः भावः क्या भाव है, क्या अर्थ है। मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। मनसि अर्थात मन में, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन अर्थात समय परिवर्तन के साथ साथ मानवस्य मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तिता बदलती रहती है। यानी कि समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्यों की, व्यक्तियों की आवश्यकता भी बदलती रहती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदानम, ज्ञान को ग्रहण करना और देना की जो प्रक्रिया थी वह मौखिकम आसीत्, मौखिक थी। विद्याचा पढ़ाई और श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और पढ़ाई सुनने के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम यानी लिखने का कार्य आरंभ हुआ। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था और पढ़ाई सुनने की माध्यम से ग्रहण की जाती थी। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले करगदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तनी काले, समय परिवर्तन के साथ साथ करगदस्य यानी अर्थात कागज, लेखन्य अर्थात कलम, आविष्कार से जैसे ही समय परिवर्तन होता गया तो जैसे ही कागज का और कलम का आविष्कार हुआ तो सर्वेषाम
एव सभी के मनोगतानाम भावानाम मन के भावों को करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम। जैसे ही कागज का और कलम का आविष्कार हुआ उससे सभी ने अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता आतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य अर्थात टाइप राइटर के माध्यम से आविष्कार से तो लिखिता सामग्री जो हम लिखते हैं कलम से लिखते थे, टंकिता छपाई, बहुकालाय सुरक्षिता आतिष्ठत यानी टंकण यंत्र के द्वारा आविष्कार जब टाइपराइटर का जब आविष्कार हुआ जो हम उससे लिखते हैं तो उस छपाई से जो उससे टंकिता अर्थात छपाई जो हम टाइपराइटर के माध्यम से छपाई करते हैं और जो वह लिखने की जो सामग्री है वह जो है बहुत काल आया बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। जैसे हम कोई कागज़ में लिखते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, कलम से तो भय होता है कि वह जो है जल्दी से ख़राब ना हो जाए या वह मिट जाएगा। अन्यथा जब हम टाइपराइटर के माध्यम से लिखते हैं तो वह जो है बहुत समय तक सुरक्षित रहता है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति यात्रा जो विज्ञान की जो तकनीकी की प्रगति की जो यात्रा है पुनरपि अग्रे गता वह तकनीकी भी जो है आगे गई, जो उसकी यात्रा है निरंतर जो है आगे बढ़ती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य अर्थात आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण अर्थात संगणक कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक कहते हैं यानी कंप्यूटर नाम के यंत्रेण अर्थात मशीन से साधितानि साधितानि भवन्ति यानी आजकल जो है सभी कार्य कंप्यूटर के यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। आजकल जो है समाचार पत्र पुस्तकानि पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती है और लिख्यन्ते च और लिखी जाती है। करगदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्म। अर्थात करगदोद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से वृक्षः कर्तयन्ते स्म वृक्ष काटे जाते थे। यानी कि हमें अगर कागज का उद्योग करना है, कागज का निर्माण करना है तो कागज का निर्माण वृक्ष के द्वारा होता है और उसके लिए हमें जो है बहुत सारे वृक्षों को काटना पड़ता था। परम संगणकस्य अधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणां कर्तने वृक्षों की कटाई में न्यूनता कमी भविष्यति होगी इति विश्वासः। ये ऐसा विश्वास है। यानी कि अगर हम कंप्यूटर का उपयोग अधिक से अधिक कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो उससे वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। जिससे क्या होगा, अनेन इसके द्वारा, किसके द्वारा, कंप्यूटर के उपयोग के द्वारा, पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान बहुत बड़ा उपकार भविष्यति होगा। अगर हम
कंप्यूटर का उपयोग अत्यधिक करेंगे तो उससे क्या होगा, हम कागज़ का उपयोग करना कम कर देंगे, जिससे जो है पेड़ों का कटना बहुत कम हो जाएगा, जिससे जो है हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना इस समय आपणे अर्थात बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तु को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता जरूरत नास्ति नहीं है। आज के समय में हमें बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। कौन से रुपयों की आवश्यकता नहीं है? कैश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तु। क्योंकि जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे दो कार्ड की बात हो रही है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की, इत्यादि और भी अन्य जो कार्ड होते हैं, सर्वत्र सभी जगह इन्होंने रूप्यकाणाम रुपयों का स्थान गृहीतवन्तु ग्रहण कर लिया है। आजकल जो है वर्तमान समय में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है, क्योंकि आजकल जो भी हम खरीदते हैं वह हम ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही अत्यधिक उसका उपयोग करते हैं, जिससे जो है हमें जो है रुपयों की आवश्यकता कम होती है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य अर्थात बैंक के चापि सर्वाणि बैंक के सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते कंप्यूटर के माध्यम से ही संपादित होते हैं या किए जाते हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधः अनेक प्रकार के अनुप्रयोग अर्थात ऐप या एप्लीकेशन जो भी हमारे फ़ोन में पेटीएम जैसे यहाँ क्या ऐप है, गूगल पे क्या है ऐप है, इसका उपयोग हम विनिमयाया यानी लेन देन के लिए करते हैं। मुद्राहीनाया मुद्रा अर्थात कैश, हीनाया अर्थात रहित, विनिमयाया लेन देन कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका संति। आजकल जो है हम ऐप के माध्यम से ही जो है अपने सारे लेन देन करने में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीय यात्रा करनी भवेत् हो रेलयान यात्रा पत्रस्य रेलगाड़ी के टिकट की, वायुयान यात्रा पत्रस्य अर्थात हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता जरूरत अद्य आज नास्ति नहीं है। हमें कहीं भी यात्रा करनी हो, हमें रेलगाड़ी के टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की ज़रूरत अद्य आज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें रेलगाड़ी में या हवाई जहाज में यात्रा करने के टिकट की आवश्यकता नहीं होती है, हमें टिकट की आवश्यकता होती है, परंतु जो हम प्रिंट आउट के माध्यम से कागज़ में जो टिकट लेते हैं उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रेण ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। क्योंकि सर्वाणि पत्राणि वह सभी पत्र जो है टिकट जो है अस्माकं हमारे चलदूरभाष यंत्रेण अर्थात मोबाइल फ़ोन पर, संस्कृत में मोबाइल को चलदूरभाष यंत्र कहते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल इति स्थाने जो ईमेल का जो हमारा अकाउंट होता है उसमें उस स्थान पर सुरक्षितानि सुरक्षित भवन्ति होती हैं, यानी जिन्हें संदृश्य सन
दर्श्य देखकर, वयम सौकर्येण अर्थात हम वयम सौकर्येण हम सौकर्येण अर्थात आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। यानी कि हमें जो है प्रिंट आउट वाले टिकट की आवश्यकता आज के समय में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो है हमारे मोबाइल फ़ोन में जो हमारे ईमेल अकाउंट होता है उसमें जो है हमारे टिकट सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं, जिसके कारण हम जो है जिसे दिखाकर हम अपनी यात्रा को आनंद से ग्रहण करते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अर्थात चिकित्सालय अपि यानी अस्पतालों में भी यानी हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अर्थात ज़रूरत अद्य अर्थात आज नानुभूयते यानी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें अस्पताल में हमें उपचार कराने जाना है तो हमें वहाँ पर भी क्या है रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कैश जो रुपए हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन यानी जो भी हमारे कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, उसके माध्यम से ई बैंक के माध्यम से शुल्कम अर्थात फीस प्रदातुम शक्यते प्रदान करते हैं। अर्थात हम अस्पताल में उपचार के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें कैश यानी पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम डेबिट कार्ड के माध्यम से या अन्य बैंकिंग के माध्यम से जो है वह शुल्क प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों, आज हमने रुचिरा भाग 3 पाठ्यपुस्तक से पार्ट 3 डीजी भारतम भाग 1 का आज हमने अध्ययन किया। इस भाग में डिजिटल इंडिया के विषय में बताया गया है। धन्यवाद।